बिहार कांग्रेस में दो फाड़, पप्पू यादव और कन्हैया में रार। सीएम पद को लेकर आमने सामने, कन्हैया की यात्रा पर मचा बवाल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन जैन। सियासत में ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना दुश्मन। यहां बस फायदे का ही बाजार लगता है और हर कोई ग्राहक होता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के अंदर भी कुछ ऐसा ही घमासान देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दशक से आरजेडी के पीछे पीछे चलने वाली कांग्रेस पार्टी ने अब अपने तेवर बदल लिए हैं। पार्टी में हुए संगठनात्मक बदलाव ये बता रहे हैं कि अब आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की उंगलियों पर कांग्रेस को नाचना मंजूर नहीं है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कन्हैया कुमार को भी बिहार में एक्टिव कर दिया गया। कन्हैया इन दिनों पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकालने में बिजी हैं। उधर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस और आरजेडी के संबंधों में दरार साफ नजर आ रही है। पप्पू ने सीएम वाली कुर्सी पर अपना रुमाल भी रख दिया है। अब वो यही दुआ कर रहे हैं कि दिल्ली की तरह बिहार में भी कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ ले। पप्पू यादव जानते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस के पास चेहरों की बड़ी कमी है। प्रदेश में पार्टी के पास मौजूदा 19 विधायक और 3 सांसद है। 19 विधायकों में ज्यादातर आरजेडी की बदौलत चुनाव जीते थे, तो हो सकता है कि चुनाव आते आते कई विधायक आरजेडी भी ज्वाइन कर लें। अब बचे 3 सांसद, किशनगंज से डॉक्टर मोहम्मद जावेद, कटिहार से तारिक अनवर और सासाराम से मनोज कुमार राम। कटिहार और किशनगंज के दोनों सांसद मुस्लिम समाज से आते हैं। सासाराम से सांसद दलित हैं। दलित नेता राजेश कुमार राम को पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा चुका है। भूमिहार समाज से अखिलेश प्रसाद सिंह अब पैदल हो चुके हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष को अपनी काबिलियत साबित करना बाकी है। कन्हैया कुमार भी भूमिहार हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव में जाएगी तो कन्हैया कुमार को चेहरा घोषित किया जा सकता है। पार्टी आलाकमान का उन पर भरोसा बढ़ता देख पप्पू यादव कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। पार्टी उन्हें भले ही अपना ना मानती हो, लेकिन वो हमेशा खुद को कांग्रेसी बताते हैं। पप्पू यादव ने खुद को रेस में शामिल कर लिया है। अब देखना ये होगा कि पार्टी आलाकमान क्या फैसला लेता है। क्या आरजेडी से अलग होने का रिस्क लिया जा सकता है या सब कुछ सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन तो बिहार में निकल रही कन्हैया कुमार की यात्रा पर भी बवाल मचा है। कन्हैया कुमार की यात्रा को लेकर कई सियासी समीकरण भी देखे जा रहे हैं। कन्हैया की यात्रा महागठबंधन को ले डूबेगी। बिहार की राजनीति देश में सबसे ज्यादा जटिल मानी जाती है। बीजेपी हिंदी हार्टलैंड के इस खास राज्य को अभी भी अकेले अपने दम पर फतह करने में सक्षम नहीं हो सकी है। कभी इस प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन मंडल की राजनीति ने कांग्रेस का यहां डब्बा गोल कर दिया। बिहार विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस और गांधी परिवार यहां जिस तरह सक्रिय नजर आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी यहां कुछ अलग करने वाली है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने बिहार में पलायन रोको नौकरी दो नाम से पदयात्रा शुरू की। यात्रा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई निकाल रही है। कांग्रेस की तरफ से इस पदयात्रा के लिए किसी नाम की औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई, लेकिन यात्रा के फोकस में कन्हैया कुमार ही हैं। लेकिन जिन लोगों को बिहार की राजनीति के बारे में जरा भी पता है, उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश की तरह यहां भी कांग्रेस बिना सहारे के एक कदम चलने में भी मजबूर है। लेकिन हालातों की उड़ान को कौन रोक सकता है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरह शायद यहां भी आरजेडी का काम बिगाड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों बिहार में दिल्ली की तरह कांग्रेस महागठबंधन को निगल रही है। कन्हैया से लालू की पुरानी दुश्मनी। कन्हैया कुमार से लालू यादव परिवार पहले से ही खार खाता रहा है और आपको बता दें, जिस तरह से कन्हैया कुमार यहां पर तेजस्वी के लिए चुनौतियां पेश कर रहे हैं, उससे साफ है कि आरजेडी में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कन्हैया शुरुआत से ही आरजेडी की आंख में खटकते रहे हैं। वैसे बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि लालू यादव नहीं चाहते कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी के मुकाबले कोई खड़ा हो। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि वो कन्हैया को बिहार से बाहर रखना चाहते हैं। फिर भी एक बात यह है कि बिहार की राजनीति में लालू यादव को फूटी आंख भी नहीं सुहाते हैं कन्हैया कुमार। दूसरी तरफ इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि बिहार में लालू के भरोसे कांग्रेस की सांसें अभी भी चल रही हैं। 2020 विधानसभा चुनावों में महागठबंधन ने कांग्रेस को 70 सीटें देकर ये एहसान ही जताया था। यही वजह है कि कांग्रेस 19 सीटें जीत सकी थी। हालांकि 2015 में जब आरजेडी और जेडीयू के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था तो 27 सीट जीतने में कामयाब हुई थी।
इससे जाहिर तौर पर कांग्रेस बिना सहारे के आज बिहार में कोई हैसियत नहीं रखती है। अगर ये सब जानते हुए भी कांग्रेस आरजेडी प्रमुख लालू यादव की मर्जी के खिलाफ चलना चाहती है तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने सोच लिया है कि दिल्ली की तरह उसे अपनी जड़ें बिहार में तलाशनी है, चाहे इसके लिए उसका सफाया ही क्यों ना हो जाए। ये कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई है। राजनीतिक विश्लेषकों का साफ मानना है कि कांग्रेस सिर्फ दिखावे के लिए यह भ्रम बना रही है कि वो राज्य में अगला चुनाव लड़ सकती है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि आरजेडी इस बार कांग्रेस को महागठबंधन में 40 से 50 सीटें देने पर विचार कर रही है, लेकिन कांग्रेस पिछली बार की तरह 70 सीटों से कम लेने को तैयार नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस अपने मन मुताबिक सीटों का सिलेक्शन भी करना चाहती है। ये समझना कि सिर्फ कुछ सीटों के लिए कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का मन बना रही है, आरजेडी के लिए एक भूल भी साबित हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ी होती तो जरूर फायदा होता या नहीं, ये तो नतीजे बताते, लेकिन कयास यही है कि दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी कांग्रेस अपना वजूद तलाश रही है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की बजाय अकेले दिल्ली में चुनाव लड़कर भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया और इससे उसे फायदा भी हुआ। उसका वोट परसेंटेज बढ़ा, सीटें भले ही ना जीती हों, लेकिन यहाँ पर उसका वोट शेयर में जरूर इजाफा हुआ। यही हाल वो बिहार में भी कर सकती है। दरअसल दिल्ली हो या बिहार, दोनों ही राज्यों में कांग्रेस के कोर वोटर्स के भरोसे ही आम आदमी पार्टी या आरजेडी दोनों ही मजबूत पार्टियां बन गई हैं। यानी कांग्रेस के वोट बैंक जो था वो इन दोनों पार्टियों में शिफ्ट हुआ। इन दोनों पार्टियों के चलते ही कांग्रेस की राजनीतिक हालत दिल्ली और बिहार में ढेले भर की नहीं रह गई। कांग्रेस अब ये बात समझ चुकी है कि अगर राज्य में फिर से सत्ता में आना है तो स्वतंत्र अस्तित्व बनाना होगा। आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बनकर बिहार में कुछ हासिल नहीं हो सकता। बीजेपी को रोकने के नाम पर सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का ही हो रहा है। कांग्रेस इस घेरे से अब बाहर निकलना चाहती है। राहुल गांधी ने कुछ महीने पहले ही बिहार यात्रा के दौरान राज्य में हुई जातिगत जनगणना को फर्जी करार दिया। तेजस्वी को यह जता दिया था कि कांग्रेस अब सब्सिडरी पार्टी बनकर काम नहीं करने वाली है। यानी कांग्रेस की जो रणनीति बिहार में है उससे आरजेडी में हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर कई बार लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी से फोन पर बात कर चुके हैं, राहुल गांधी की शिकायत कर चुके हैं, कन्हैया की शिकायत कर चुके हैं और एक खुला खत भी लिख चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस अपनी राह पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आरजेडी के खिलाफ पप्पू यादव ने खोला मोर्चा। पप्पू यादव किसी न किसी बहाने लालू परिवार पर आक्षेप करते रहते हैं। हालांकि उनका टोन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता। लोकसभा चुनावों में उन्हें जो दर्द आरजेडी की तरफ से मिला था उसका दर्द उन्हें सालता रहता है। पप्पू यादव पूर्णिया सीट से महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की जिद की वजह से उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और आरजेडी की तरफ से लगातार ये कोशिश की जाती रही और इस तरह से उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार तक पूर्णिया में उतार दिया कि पप्पू यादव ये चुनाव ना जीत पाए, इसलिए उन्हें ये टीस कर रहा है। हालांकि उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को हरा दिया, लेकिन तेजस्वी ने उन्हें हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जाहिर है पप्पू यादव आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका बदला जरूर लेना चाहेंगे। विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहे पप्पू यादव ने आरजेडी को कुछ दिनों पहले ही यहां पर गधा और कांग्रेस को ऊंट से तुलना कर सबको चौंका दिया था। हालांकि पप्पू यादव ने बाद में इसका मतलब बड़ी चालाकी के साथ समझाकर कांग्रेस और लालू यादव दोनों को खुश करने की भी कोशिश की। पप्पू यादव से मीडिया ने जब पूछा क्या कांग्रेस इस बार बिहार चुनाव में भी लालू यादव और आरजेडी के पीछे पीछे ही चलेगी, इस सवाल के जवाब में पप्पू यादव ने कहा, ये किसने कहा? कांग्रेस पार्टी ऊंट है, कांग्रेस बैठ भी जाती है तो गधे से हमेशा ऊंची ही रहेगी। हालांकि बाद में उन्होंने बात को बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन बिहार की राजनीति में अब सबको पता है कि पप्पू यादव और लालू परिवार में 36 का आंकड़ा है। कांग्रेस में जिस तरह पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को महत्व मिल रहा है, उसे देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं है कि इस बार महागठबंधन की पार्टियों की राहें अलग हो सकती हैं। कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने का नुकसान वैसे तो महागठबंधन को ही होना तय माना जा रहा है। बीजेपी भी इससे अछूती नहीं रहेगी, ये भी कहा जा सकता है। पिछले साल फरीदाबाद के सूरजकुंड में हुए बीजेपी के एक सम्मेलन में एक सीनियर नेता ने कहा था कि बिहार में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़े। दरअसल बिहार में बीजेपी का कोर वोटर सवर्ण है, उसी तरह कांग्रेस के भी कोर वोटर सवर्ण हैं। अगर कांग्रेस के कैंडिडेट सवर्ण जाति से संबंध रखते हैं और बीजेपी का कैंडिडेट किसी पिछड़ी जाति से है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बड़ा तबका
जो बीजेपी को वोट देने वाला होगा वो कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है। इसी तरह मुस्लिम और दलित वोटों में कांग्रेस की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। अगर कांग्रेस मजबूत कैंडिडेट उतारती है तो आरजेडी को मुस्लिम और दलित वोटों से वंचित होना पड़ सकता है और इस तरह कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ना बीजेपी ही नहीं आरजेडी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो बिहार में इस साल होने वाले चुनावों को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने पिच तैयार की है और इस पिच पर कन्हैया और पप्पू यादव को महत्व दिया जा रहा है और ये दोनों जो ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं उससे महागठबंधन को ही नुकसान हो रहा है और सबसे ज्यादा डेंट यहां पर आरजेडी को पड़ने वाला है। शायद इसलिए तेजस्वी और लालू यादव की सांसें अभी से फूलने लगी हैं। लेकिन पप्पू यादव ने जिस तरह से अपनी सक्रियता बढ़ाई है उससे कांग्रेस के अंदर भी घमासान चढ़ गया है। कन्हैया को ज्यादा महत्व मिलता देख अब उन्हें परेशानी होने लगी है और वो कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ाने में जुट चुके हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।